दोस्तों, हाल ही में एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि ट्रंप के टैरिफ ने दुनिया भर को हिलाकर रख दिया है, खासकर चीन को, जिसकी सारी की सारी इंडस्ट्री बर्बाद होती जा रही है और अब बड़ी बड़ी कंपनियां चीन छोड़ने को मजबूर हो चुकी है। जबकि भारत ने इस मौका का पूरा फायदा उठा लिया है और मौके पर चौका मारते हुए भारत ने चीन के बिजनेस पर कब्जा करने का मन बना लिया है, क्योंकि अब चीन अमेरिका टैरिफ लड़ाई के बीच भारत एक बड़ा एक्सपोर्टर बनकर सामने आ गया है और कई सारी कंपनियां अब भारत आने पर मजबूर हो चुकी हैं। और जिन चीनी प्रोडक्ट की डिमांड दुनिया भर के बाजारों में मजबूत थी, वो भी अब कमजोर हो चुकी है और उसके बदले भारतीय प्रोडक्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे ग्लोबल मार्केट में आए इस भूचाल ने चीन के एक्सपोर्टर को नए रास्ते तलाशने पर मजबूर कर दिया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल ग्लोबल ट्रेड वॉर के बढ़ते प्रभाव के बीच एक बेहद दिलचस्प घटनाक्रम सामने आया है, जिसके मुताबिक अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ से परेशान कुछ चीन आधारित कंपनियां अब भारत की ओर उम्मीद से देख रही हैं। जहां अमेरिकी बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए ये कंपनियां भारतीय एक्सपोर्टर से संपर्क कर रही हैं, ताकि वे उनके अमेरिकी ग्राहकों के लिए ऑर्डर पूरे कर सकें। और यहां पर ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुआंगझोउ में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े व्यापार मेले यानी कि कैंटन फेयर में कई भारतीय कंपनियों से चीनी एक्सपोर्टर ने कांटेक्ट करने की कोशिश की है। जहां फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के महानिदेशक अजय सहाय ने बताया कि इन चीनी कंपनियों ने भारतीय फर्मों को प्रस्ताव दिया है कि वे अमेरिकी ऑर्डर पूरे करें और बदले में बिक्री से होने वाले मुनाफे का एक हिस्सा कमीशन के रूप में उन्हें दिया जाए। अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड टेंशन अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है और देखा जाए तो अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने वाले अधिकांश चीनी उत्पादों पर अब भारी भरकम 145% तक का टैरिफ लगाया जा रहा है, जिससे चीन के एक्सपोर्टर की कमर टूट गई है। जबकि इसके मुकाबले भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले उत्पादों पर फिलहाल महज 10% टैक्स लग रहा है, जो भारत को एक प्रतिस्पर्धी बढ़त देता है। हालांकि ये राहत ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकती, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी को 90 दिन की रोक के बाद दोबारा लागू किया गया तो जुलाई तक यह टैक्स 26% तक बढ़ सकता है। और अगर आपको पता हो तो ट्रंप के पहले कार्यकाल में जब चीनी कंपनियों पर अमेरिकी टैरिफ का प्रहार हुआ था, तो उन्होंने तेजी से वियतनाम और थाईलैंड जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की ओर रुख किया और कई कंपनियों ने वहां फैक्ट्रियां तक स्थापित कर दी, तो कुछ कंपनियों ने उन्हीं देशों के जरिए अपने प्रोडक्ट अमेरिका भेजे थे। लेकिन इस बार तस्वीर अलग है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अब वियतनाम जैसे देशों पर भी 46% तक का जवाबी टैरिफ लगा दिया है, जिससे चीन के लिए बैकडोर रास्ते भी महंगे और जटिल हो गए हैं। और इसी का फायदा भारत को मिला है, जिससे अब अमेरिकी ऑर्डर बड़ी संख्या में भारतीय एक्सपोर्टर की ओर शिफ्ट हो सकते हैं, जिससे न सिर्फ भारत के एक्सपोर्ट को नई रफ्तार मिलेगी, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि दक्षिण पूर्व एशिया के विपरीत भारत सरकार ने चीनी निवेश पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिससे चीन की कंपनियों के लिए भारत में फैक्ट्रियां स्थापित करना या भारत के जरिए अमेरिका में सामान भेजना मुश्किल हो जाता है। जिस वजह से कैंटन फेयर जैसे बड़े मार्केट में भारतीय फर्मों से संपर्क कर चीनी कंपनियों ने प्रस्ताव दिया कि वे अमेरिकी कंपनियों को उनके ब्रांड के तहत या भारतीय कंपनियों के साथ को ब्रांडिंग के जरिए माल सप्लाई करना चाहते हैं, जिसके लिए ज्यादातर पूछताछ हैंड टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेस जैसे क्षेत्रों से रही है। ऐसे में उम्मीद है कि कुछ अमेरिकी ग्राहक भविष्य में सीधे भारतीय सप्लायर्स से बातचीत शुरू कर सकते हैं, जबकि चीनी कंपनियों को दिया जाने वाला कमीशन बायर्स और सप्लायर्स के बीच बातचीत के जरिए तय किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जालंधर की हैंड टूल्स निर्माता कंपनी ओएके टूल्स, जो ड्रॉप फोर्ज, हैमर और कोल्ड स्टैंप मशीन जैसे उच्च गुणवत्ता वाले औजार बनाती है, वो अब वैश्विक व्यापार की एक नई दिशा में कदम बढ़ा रही है। जहां अमेरिका में बढ़ते टैरिफ संकट के बीच
यह भारतीय कंपनी न केवल चीन आधारित अमेरिकी कंपनियों बल्कि सीधे चीनी कंपनियों के साथ भी अमेरिकी बाजार में सप्लाई के लिए बातचीत कर रही है। इस बात का खुलासा खुद OAK टूल्स के एक्सपोर्ट ऑफिसर ने किया है, जिनके मुताबिक अब तक 4 से 5 कंपनियां उनसे संपर्क कर चुकी हैं। जहां इन कंपनियों के पास अपना ब्रांड नेम है जिसे वे किसी भी कीमत पर कायम रखना चाहते हैं, इसलिए उन्हें अपने ग्राहकों को सर्विस देनी ही पड़ेगी, चाहे उन्हें भारत से होकर ही क्यों ना जाना पड़े। और देखा जाए तो एक्सपोर्ट ऑन ऑर्डर्स में यह वृद्धि ऐसे समय पर हो रही है जब भारत सरकार ट्रंप प्रशासन के साथ व्यापार समझौते को लेकर अपनी बातचीत में आगे बढ़ चुकी है, जिसे इस साल के अंत तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य है। और अब भारत को उम्मीद है कि यह समझौता उसे अमेरिका के हाई टैरिफ से बचाने में मदद करेगा। लेकिन जहां भारत के लिए यह अवसर फायदे का होने वाला है, वहीं अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर तनातनी लगातार तेज होती जा रही है और इस व्यापारिक रस्साकशी का असर अब वैश्विक बाजारों में साफ दिखाई देने लगा है। जहां बीजिंग ने अमेरिकी टैरिफ को बेकार बताते हुए सख्त प्रतिक्रिया दी है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनका प्रशासन चीन के साथ बातचीत कर रहा है। लेकिन चीन ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है और अमेरिका से सभी एक तरफा टैरिफ हटाने की मांग की है। इस अनिश्चित माहौल में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका वास्तव में भारतीय कंपनियों को चीनी कंपनियों द्वारा छोड़े गए बाजार में पूरी जगह देगा? क्योंकि एक तरफ अमेरिका भारत जैसे विकल्पों की ओर देख रहा है, तो दूसरी तरफ वह चीन पर दबाव बनाए रखना चाहता है ताकि वह कुछ व्यापारिक रियायतें हासिल कर सके। ऐसे में जब इस महीने की शुरुआत में ग्वांगझोउ में दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला कैंटन फेयर शुरू हुआ, तो एक बात सबकी नजरों से नहीं छुपी और वो ये थी कि इस बड़े मार्केट में अमेरिकी कंपनियों की मौजूदगी बेहद कम थी। हालांकि फेयर में चहल पहल बनी रही, लेकिन लगभग हर बातचीत का असली मुद्दा था ट्रंप के नए टैरिफ और उससे पैदा हुई अनिश्चितता। जहां ट्रंप द्वारा दी गई 90 दिनों की अस्थायी राहत ने भी चीनी कंपनियों को रणनीतिक रूप से सतर्क कर दिया है। ऐसे में अब वे दक्षिण पूर्वी एशिया में अपने निवेश को बढ़ा रही हैं ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों को चतुराई से दरकिनार कर सकें और व्यापार की रफ्तार धीमी न पड़े। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि विक्टर फोर्जिंग्स उन भारतीय कंपनियों में से एक है जिसे अमेरिका और चीन के बीच जारी टकराव के बीच अपना कारोबार बढ़ाने का अवसर नजर आ रहा है। क्योंकि इस भारतीय कंपनी से न केवल चीनी सप्लायर्स ने अमेरिकी ग्राहकों के ऑर्डर पूरे करने के लिए संपर्क किया है, बल्कि उन अमेरिकी कंपनियों ने भी संपर्क किया है जिनके चीन में प्लांट है, लेकिन ऊंचे टैरिफ के कारण अब वे सप्लाई नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में बढ़ती वैश्विक मांग और नए व्यापार अवसरों को देखते हुए कंपनी अब अपने विस्तार की तैयारियों में जुट गई है, जहां योजना के तहत 2 नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की स्थापना की जाएगी, जिससे उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय इजाफा होगा। खास बात यह है कि अमेरिकी कंपनियां भी इस सहयोग में रुचि दिखा रही हैं, जिससे वे न सिर्फ भारतीय फर्मों के साथ साझेदारी करना चाहती हैं, बल्कि अपना तकनीकी ज्ञान भी साझा करने को तैयार हैं, जिसका साफ उद्देश्य है दक्षिण एशियाई बाजार में अपनी मौजूदगी को और भी अधिक मजबूत बनाना। ऐसे में यह ट्रेंड भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए न सिर्फ एक बड़ा अवसर है, बल्कि वैश्विक इनोवेशन का केंद्र बनने की दिशा में एक अहम कदम भी साबित होगा। इसलिए भारतीय कंपनियों के लिए कमेंट में जय हिंद लिखकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।